वेलकम टू कोड 2.0। आज का अपना वीडियो का टॉपिक है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव ऑप्शंस इन फ्यूचर। वैसे तो आप लोगों को बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, क्योंकि मैंने इसीलिए अब कोड स्टार्ट होने से पहले गूगल फॉर्म भरवाया था, जिसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी जो ऑडियंस है उसका लेवल क्या है। तो ज्यादातर लोगों ने ये बताया था कि वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो इसलिए हम आज इसमें बहुत बेसिक बेसिक केवल ऊपर से एक बार कवर करेंगे और बाकी आप लोगों को पता होगा। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें कवर करना है, उसके बाद फिर हम आगे अपने एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 समझेंगे फ्यूचर्स मीनिंग एंड मैकेनिज्म, जिसमें हम ये समझेंगे कि फ्यूचर क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता है, आप अगर ट्रेड करते हो, एन एग्जाम्पल, तो आप लोगों को ये पता होगा बेसिक की फ्यूचर्स क्या होते हैं। बट मैं क्या है कि आपको एक बार बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो भी सीख लेगा। और आपको अगर इसमें और डीप समझना हो ना, तो आप कि इजीली आप यूट्यूब पे जाकर अगर टाइप करोगे कि आपको ऑप्शन समझना है, क्या समझना है, तो आपके पास बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी बेसिक समझने के लिए। ऑप्शंस, कॉल्स, पुट्स एंड पे ऑफ। ऑप्शन कॉन्सेप्ट, आईटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। प्रीमियम और ग्रीक्स। ठीक है, फिर हम समझेंगे मार्जिन, कि मार्जिन क्या होता है, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप एल्गो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट चल रही है। मैं आपको एक बेस बता दूंगा कि कितना बेस होता है, उसके बाद आप अपने आप कर सकते हो। एमटीएम, एक्सपायरी एंड सेटलमेंट्स, कि सेटलमेंट क्या होता है। फिर हम समझेंगे प्रैक्टिकल यूज केस, प्रैक्टिकल यूज केसेस, हेजिंग, स्पेकुलेशन, ये सब क्या होता है। ठीक है, इनकम जनरेटिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सब अपन इस वीडियो के अंदर एक बार इन सबको बहुत ऊपर ऊपर से फिनिश कर लेते हैं, जिसमें अपन समझ लेंगे। और आपको इसमें से अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगी तो आप मेरे को एक कमेंट करना, या आप मेरे को एक मैसेज भेज देना कम्युनिटी चैनल पर, मैं आपको वो चीज दोबारा से क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव से। ठीक, इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव शब्द है, ये शब्द कहां से आया। डेरिवेटिव ड्राइव होता है डेरिवेशन से। इसका मतलब होता है कि जिस चीज, किसी चीज से उसकी वैल्यू को डिराइव करना। ठीक,
मतलब डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि उसके अंडरलाइंग एक एक या तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें वो कमोडिटी भी हो सकता है, वो फ्यूचर, वो स्टॉक भी हो सकता है, वो इंडेक्स भी हो सकता है। किसी भी चीज से उसकी वैल्यू को डिराइव करना, मतलब डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जो उसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक वैल्यू है, उस वैल्यू को डिराइव करके डेरिवेटिव की वैल्यू आती है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में अपने आ जाते हैं ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब डेरिवेटिव है। इनका जो इनकी वैल्यू जिस चीज से ड्राइव होती है वो उनका इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जो इंडेक्स का डेरिवेटिव है फ्यूचर, तो उसकी फ्यूचर की वैल्यू कहां से ड्राइव होती है, वो ड्राइव होगी इंडेक्स से। तो जो इंडेक्स की उसकी स्पॉट की वैल्यू है वो अपनी वैल्यू है, और उस वैल्यू से ड्राइव होकर जिस चीज की वैल्यू निकलेगी वो अपना डेरिवेटिव, जो निकलेगी फ्यूचर की, ऑप्शन की। ठीक, अब ये फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं अपन आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ये देखो, स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यूज ड्राइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। मतलब डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो वैल्यू है वो ड्राइव होगी, वैल्यू ड्राइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। एक अंडरलाइंग एसेट से उसकी वैल्यू ड्राइव होगी, और वो अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। वो अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी भी हो सकती है, वो अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स भी हो सकता है, और वो अंडरलाइंग एसेट स्टॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक, एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरलाइंग। कौन कौन से एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी और इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स के भी डेरिवेटिव होते हैं, बट उनको बेसिकली हेज फंड यूज करते हैं, या फिर कुछ प्रोफेशनल और प्रोप्राइटरी बड़े बड़े फर्म्स यूज करते हैं। वो रिटेल आप लोगों के मतलब के नहीं है, आप लोगों के मतलब का है इसमें। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटी। करेंसी भी इंडिया में बंद हो गया है, बट अगर आप में से कोई इंडिया से बाहर का है तो उसके लिए करेंसी भी यूजफुल है। मेजरली दो टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है अपना फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शंस। ठीक, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या फर्क है कि फ्यूचर ना उस अपने फ्यूचर जो है वो अपने स्पॉट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जितनी स्पॉट की वैल्यू होती है, जितनी उसकी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू होती है, उसी हिसाब से पूरी वैल्यू फ्यूचर की होती है। बट फ्यूचर एक्स्ट्रा लेवरेज होता है। ठीक है, फ्यूचर का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो क्या होता है कि अगर सपोज मेरी निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 18 lakhs, तो इसका जो फ्यूचर है वो होगा 2.5 लाख का। तो मतलब क्या होगा, मोटा मोटी मेरा जो निफ्टी का फ्यूचर है वो 8 to 9 टाइम्स लेवरेज रहता है, 8 टाइम्स लेवरेज रहता है। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता उसमें, फ्यूचर में और क्या बोलते हैं अपने स्पॉट में। बट जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें दो पार्ट होते हैं, कॉल और पुट। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको ये ऑप्शन समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। तो फ्यूचर को आप सिर्फ इस तरीके से समझ सकते हो कि जो अपनी इंडेक्स की वैल्यू है, सपोज निफ्टी चल रहा है अपना, कोई स्टॉक है, वो स्टॉक चल रहा है अपना 200 रुपए का। ठीक है, एक स्टॉक को खरीदने के लिए आपके रुपए लग रहे हैं, एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए लग रहे हैं आपके रुपए 200 रुपए। ठीक है, अब जाके आप अगर इसका फ्यूचर लोगे तो फ्यूचर में क्या होगा कि एक लॉट साइज फिक्स होगा। सपोज उसका लॉट साइज है 100। ठीक है, तो 100 लॉट साइज का मतलब आपको पैसे कितने लगने चाहिए, 20,000। लेकिन ये नॉर्मली 5 टाइम्स से लेके 8 टाइम्स तक लेवरेज होगा। तो अगर ये 5 टाइम लेवरेज होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे लगेंगे केवल 4,000। अब आपको 4,000 रुपए में 20,000 रुपए का माल मिल गया। फ्यूचर बस इतना है, एक लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम फ्यूचर की डेट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने फार्मर वाला बहुत सारा एग्जांपल सुना होगा, आप जाके यूट्यूब करोगे आपको सब मिल जाएगा कि फ्यूचर क्या होता है कि उसका मेरे को अगर कोई किसी भी चीज का प्राइस सेट करना है इन फ्यूचर, सपोज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो मैं उस फ्यूचर डेट में उसका प्राइस सेट कर सकता हूं। फार्मर वाला एग्जांपल होगा कि फार्मर को अपना वीट का प्राइस सेटल करना है, या फिर किसी भी कमोडिटी का, सोयाबीन का प्राइस सेटल करना है, उसका रिस्क हेज करना है, तो उसके लिए वो एक फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट कर देगा,
उसी रेट पे, तो इन फ्यूचर जब भी उसको वो सेटलमेंट चाहिए होगा वो उसको उसी प्राइस पे मिलेगा जिस मार्केट पे जिस प्राइस पे उसने शॉर्ट किया था। ठीक, ये सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आप चैट जीपीटी पे जाके खोल के सीधे ये टाइप कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। मैं आपको एक बेसिक टर्म बता रहा हूं, आपको भी पता है फ्यूचर्स। वाई डेरिवेटिव मार्केट एग्जिस्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये डेरिवेटिव मार्केट क्यों एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला, रिस्क मैनेजमेंट। डेरिवेटिव मार्केट इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम रिस्क मैनेज कर सके। ये बड़ा प्रैक्टिकली बड़ा उल्टी चीज है। ये लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट, बट एक्चुअल में सेबी आपसे क्या बोलता है आके कि वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है और वायदा कारोबार में रिटेलर्स का सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ठीक, दूसरा, हेजिंग। हेजिंग हम लोग तो कभी यूज नहीं करते, बट जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो हेजिंग यूज करते हैं। अगर आपको ये समझना है ना कि ये हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है या फ्यूचर जो जिसलिए आया है, फ्यूचर एक्चुअल में फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हेजिंग के लिए ही आया है। बट क्या हुआ कि इसमें लेवरेज की वजह से लोग स्पेकुलेशन करने लगे जल्दी पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब ये आपको कैसे मिलेगा, आप जाना जाके कुछ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जैसे कि पराग पारिक, HDFC AMC, ये इनमें बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो डेरिवेटिव का यूज करते हैं फॉर हेजिंग। तो आप इनके एक्सपोजर में जाके ये देख सकते हो कि इनकी कितने परसेंट होल्डिंग और कितने परसेंट ये ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। ये ऑप्शन बाय भी करते हैं और कॉल शॉर्ट भी करते हैं। तो ये दोनों काम करते हैं और सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग इनको परमिशन हो गई है, इनको परमिशन है कि ये एक सर्टेन लिमिट तक डेरिवेटिव में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, एक जो नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है उसमें तो हम 10 लाख तक के लिए 10 लाख तक की एक्सपोजर वैल्यू पे, मतलब 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज है